नमस्कार दोस्तों, यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। हाल ही में रेलवे प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव किया गया है ट्रेन की यात्रा से संबंधित, जिसकी जानकारी प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को होनी अनिवार्य है। यदि आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आगे चल कर के आपको परेशानी हो सकती है। भारी जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है, आपकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते। बड़ा बदलाव ये है कि बिना आरक्षित सीटों के जनरल डिब्बों में भी अब यात्रा नहीं होगी। आपको पता होगा कि कुंभ के दौरान भीड़-भाड़ से कई लोगों की मौत हो गई। भीड़-भाड़ के कारण, अनियंत्रित भीड़ के कारण इतनी ज़्यादा लापरवाही हुई कि कई लोग मृत्यु का शिकार हो गए। तो ऐसी घटनाओं को बचाने के लिए या ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए ये जो नया नियम है वो लागू किया गया है कि बिना आरक्षित सीटों के जनरल डिब्बे में भी यात्रा नहीं होगी। क्या है ये नियम? कैसे आप पर ये लागू होगा? क्या आपको करना होगा? कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं? ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। विधि वार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके अधिकारों की और उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बात करते हैं क्या बड़ा बदलाव हुआ है और क्या नियम है, क्या है ये नया नियम जो यात्रियों को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो पहले जो यात्री है वो जनरल डिब्बे में टिकट लेकर के चढ़ जाते थे, जनरल टिकट लेकर किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते। यानी आपने ट्रेन का जो टिकट है वो किसी और का लिया है, आप किसी और ट्रेन में चढ़ रहे हैं, या फिर टिकट लेकर के तुरंत ट्रेन में चढ़ जाना, ना तो भीड़ देखना कि कितनी भीड़ है, सीट मिलेगी या नहीं, अनियंत्रित भीड़। यानी इस तरीके की जो घटनाएं हैं, आप जो टिकट लेकर के जनरल डिब्बों में चढ़ रहे हैं इस पर अब रोक लगेगी। जनरल डिब्बे में भी पहले से टिकट बुक करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप सामान्य ट्रेन में जाना चाहते हैं, जनरल डिब्बे में आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले से टिकट बुक करना जरूरी होगा। बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। यदि आप बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए, बाद में आप पकड़े गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर भारी जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। और इसी के साथ यदि बार बार ऐसा किया जा रहा है, बार बार इस तरीके की जो घटनाएं है वो की जा रही है, तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है, आप पर केस भी चलाया जा सकता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप जनरल डिब्बे में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अब नया नियम ये लागू हो चुका है कि आपको उसके लिए भी आरक्षित सीट लेनी होगी, आपको टिकट बुक करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यात्रा की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। बड़ा बदलाव ये हुआ है। तो क्यों लागू हुआ है ये कानून, अब ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हुआ, यह नया नियम क्यों लागू किया गया। तो सबसे पहला तो यह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, वो लोग भी उपस्थित होते हैं जो अभी ट्रेन से उतरे हैं, वो भी उपस्थित होते हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी उपस्थित होते हैं जिनकी ट्रेन 9 बजे है, यानी वो 7 बजे से आकर के वहाँ पर बैठ गए हैं। तो इस प्रकार की जो भीड़ हो रही है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये नया कानून लागू किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए चढ़ना उतरना जो मुश्किल होता है उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। यदि भीड़ होगी तो लोग उल्टे सीधे ट्रेन में चढ़ते हैं, ये नहीं देखते कि किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई व्यक्ति नीचे गिर सकता है। सबको अपनी रहती है और वो व्यक्ति अनियंत्रित रूप से ट्रेन में उतरते चढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति को भी रोकने के लिए ये नया कानून लागू किया गया है। महिलाओं और बुजुर्गों को लाभ देने के लिए, यानी कोई महिला है तो उसके साथ भी ऐसे मौक़ों पर छेड़खानी की जाती है, या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका भी चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए ये जो कानून है वो लागू किया गया है। आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, यानी किसी को भी कोई परेशानी ना हो, हर एक व्यक्ति, हर एक यात्री आराम से यात्रा अपनी कर सके, इसके लिए भी ये नया नियम लागू किया गया है। तो आपने जान लिया कि ये नियम क्यों लागू किया गया है। अब आप जानेंगे कि आपको टिकट कैसे मिलेगा। टिकट की प्रक्रिया भी तो ज़रूरी है। यदि आप ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट पर जा कर के, ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर के आप टिकट ले सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जा कर के टिकट बुक किया जा सकता है, या तो आप उसकी वेबसाइट पर जाएँ, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आप जाएँ, या फिर आप ये ऐप डाउनलोड करें टिकट बुकिंग के लिए। आप दोनों ही माध्यमों से जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं, या फिर स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से भी टिकट प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ यात्रा से पहले टिकट को जांच लें कि आप जिस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं क्या ये उसी ट्रेन का टिकट है, क्योंकि अब जो जनरल टिकट है उस पर भी ट्रेन का नाम लिखा होगा। ये जो बदलाव है ये किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अब जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति
बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाता है या वो टिकट उसने नहीं लिया है, तो उसके साथ फिर क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। यदि आप बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर यदि चेकिंग हो रही है तो आपको वहीं पर ट्रेन से उतार दिया जाएगा। इसी के साथ आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा यदि आप रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, या ये नियम है कि आपको टिकट लेकर के ही ट्रेन में चढ़ना है, टिकट लेकर के ही यात्रा करनी है, लेकिन आप यदि इस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं कि आपने टिकट नहीं लिया है तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ यदि बार बार आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं, आपका रिकॉर्ड बन जाता है कि बिना टिकट के आप यात्रा करते हैं, तो ऐसे में गंभीर दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप पर केस चलाया जा सकता है, क्षतिपूर्ति आपसे की जा सकती है और भारी जुर्माना आपके खिलाफ लगाया जाएगा। साथ ही आपको कुछ सज़ा भी हो सकती है। तो ये बिना टिकट यात्रा करने के नियम हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इनमें पकड़ा जाता है तो उसे भारी दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आपने जाना कि ये नियम क्या है, कि यदि आप जनरल डिब्बे में भी यात्रा करना चाहते हैं उससे पहले भी आपको आरक्षित सीट लेनी होगी, टिकट आपको बुक करना होगा। जनरल डिब्बे में भी पहले से टिकट बुक करना अनिवार्य है। बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। ये कानून क्यों लागू हुआ? तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खासतौर से बुजुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू हुआ। और वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि जब भी वो कोई यात्रा करे तो वो दूसरों का भी ख्याल रखे। अपने मज़े के चक्कर में या फिर अपने हुड़दंग मचाने के चक्कर में किसी और को परेशानी ना हो, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते और वो अपनी जो गतिविधियाँ हैं उनके कारण दूसरे व्यक्ति को परेशान करते हैं। या तो ट्रेन में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, या फिर चढ़ने उतरने में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो वयस्क है, जो व्यक्ति जवान है, जिसके जो आराम से चढ़ उतर सकता है, वो भी बुजुर्गों को पहले चढ़ने नहीं देता, महिलाओं को पहले चढ़ने नहीं देता। तो इस तरीके के जो हर एक बात के लिए तो कानून नहीं बनाया जा सकता कि पहले आपको बुजुर्गों को चढ़ाना होगा। लेकिन ये जो नैतिक बातें हैं, इनको कम से कम यदि व्यक्ति समझ ले तो कई प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। तो एक तो ये है कि आप कानून की मर्यादा में रहे, लेकिन दूसरा ये भी है कि आप अपने नैतिक मूल्यों को पहचानें और जो कार्य आपको एक इंसान होने के नाते करने चाहिए, यदि आप वो करेंगे तो ये जो घटनाएं हैं जो समाज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, न जाने कितने लोग डेली इन दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, तो इन व्यक्तियों की दुर्घटनाओं को इनसे बचा जा सके या दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए सावधान हो जाने की ज़रूरत है। और आपको अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना होगा कि आप किस प्रकार का व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। इतना तो खुद भी ध्यान होना चाहिए कि हमारी कौन सी गतिविधि के कारण लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। तो जब भी आप सफ़र कर रहे हैं तो हमेशा दूसरों का भी ध्यान रखें, या आप जो गतिविधियां कर रही है उनसे ये देखें कि किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर हमारे दुर्व्यवहार के कारण किसी की जो यात्रा है वो भंग तो नहीं हो रही है। इन सभी बातों का ख्याल रखिए। अन्यथा की स्थिति में प्रत्येक बात के लिए कानून है। सड़क पर यदि कोई व्यक्ति थूकता भी है, कोई व्यक्ति मर्डर भी करता है, तो छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़ी से बड़ी जो बात है उन सभी चीज़ों के लिए कानून है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप अपने नैतिक मूल्यों से भी जुड़िए और थोड़ा सा कानून को भी समझिए कि किस तरीके के प्रावधान कानून में किए गए हैं। तो मुख्य बदलाव यही है कि यदि आप जनरल डिब्बे में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पहले से टिकट बुक करना होगा, आरक्षित सीट आपको लेनी होगी, यानी आपको टिकट बुक करना होगा। जनरल टिकट पर भी अब ट्रेन का नाम लिखा होगा। ये नया नियम है और ये नियम इसीलिए बनाया गया है ताकि भीड़ भाड़ को नियंत्रित किया जा सके। यदि आप बिना टिकट की यात्रा करते पाए जाते हैं तो सबसे पहले तो भारी जुर्माना होगा, ट्रेन से उतार दिए जाएंगे। और तीसरा हो सकता है कि यदि आप बार बार ऐसा करने पर पकड़े जा रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जानकारी आपको कैसी लगी। क्या ये जो नया नियम है वो लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? आपके सुझाव क्या हैं? जो भी आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें अच्छा लगेगा कि यदि आप अपना सुझाव दें और आप ये जांचें कि आपको वीडियो देख करके कैसा लगा। यदि आप कमेंट कर सके तो आपका आभार होगा। वैसे यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो आज ही विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, लीगल नॉलेज है, विधिक परामर्श है, आपके अधिकार है, कानून की जानकारियाँ है, नए फैसले हैं, नए निर्णय हैं, नए नियम हैं, उन सभी की जानकारी आप तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी
और यदि इसी तरीके की जानकारी से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।